ओम शांति। कल बाबा ने मुरली चलाई है, बहुत ही सुंदर मुरली है, गहरी मुरली है, राजों से भरी हुई मुरली है, सूक्ष्म नियमों से भरी हुई मुरली है। और मुरली का टाइटल है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। तो बाबा किसको देख रहे हैं? रूहानी जातकों को। जातक जातक एक पक्षी होता है, बहुत प्यासा रहता है एक बूंद के लिए, है ना? तो हमें भी क्या होना है? जातक होना है। किसका जातक होना है? ज्ञान का जातक होना है। पापा तो बोल रहे तुम हो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। तो जिनको ज्ञान की बहुत ज्यादा पिपासा है, ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे हैं, जो ज्ञान के दीवाने हैं, जिनको ज्ञान की बड़ी तलब है, ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे हैं। और बाबा ने देखा बच्चे किसमें जातक हैं? बाबा से सुनने में, कि भगवान बोलता रहे और मैं आत्मा सुनती रहूं। ये जातक, इसकी प्यास ईश्वर की, ईश्वर से सुनने की प्यास, गहरी प्यास, अंतःकरण की प्यास, बाबा से मिलने की प्यास, भगवान से मिलो, उसके वाइब्रेशन ग्रहण करो, ये प्यास। और बाबा समान बनने की प्यास, भगवान के समान बन जाओ, ये प्यास। इसके जातक बाबा से सुनने के, मिलने के और उनके समान बनने के जातक बच्चों को बाबा देख रहे हैं, जिनके अंतस में गहरी इच्छा है मुरली सुनने की, भगवान से मिलने की और भगवान समान, बाप समान बनने की जिनको ललक है। ऐसे रूहानी जातकों को बाबा देख रहे हैं। जातक पक्षी में किसी तड़प होती है ना, इंटेंसिटी होती है, सेम वैसी इंटेंसिटी हमें भी हो बाबा से मिलने की, ज्ञान की, बाबा से सुनने की और बाप समान बनने की। उसी इंटेंसिटी से हमको वो तलब हो, वो तड़प हो, वो खींच हो ज्ञान की। बाबा ने कहा सुनने से क्या होता है? जब परमात्मा के मुखारविंद से परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं तो क्या होता है? जन्म जन्म की प्यास मिट जाती है। जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। आत्मा की जो प्यास होती है ना ज्ञान के लिए, वो प्यास मिट जाती है। ये ज्ञान का जो अमृत है ना, ये प्यासी आत्माओं को तृप्त बना देता है। तृप्ति हो जाती है, उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता है, आत्मा ऐसी भर जाती है। अंतःकरण फुलफिल हो जाता है, भरपूर हो जाता है। और बाबा का ज्ञान सुनते सुनते आत्मा बाबा की जैसी ज्ञान स्वरूप बन जाती है। ज्ञान सुनते सुनते बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती है। यहाँ सुनना अर्थात केवल सुनना नहीं है। बाबा बोलता है सुनना अर्थात बनना, सुनना अर्थात समाना, सुनना अर्थात धारण करना। 3 मीनिंग बताया
बाबा ने अपने मूल्यों में सुनना के अलग अलग मूल्यों में अलग अलग सुनना अर्थात समाना, सुनना अर्थात बनना, सुनना अर्थात धारण करना। तो ये होता है बाबा के द्वारा ज्ञान सुनने से क्या क्या होता है, आत्माओं की प्यास मिट जाती है, बाबा समान ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, तृप्ति आ जाती है। तृप्ति है ना, कितनी सुंदर फीलिंग है ना, तृप्त हो गई आत्मा, मिल गया जो चाहिए था। और आत्माएं क्या होती है फिर, बाबा के स्नेह में समा जाती है। और बाबा से जब मिलते हैं तो बाबा समान बनते हैं, बाबा के प्यार में लवलीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, समा जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। गहन अनुभूति में चले जाते हैं। तो पापा ने कहा तुम क्या हो जाते हो, तुम, पापा कह रहे तुम मगन हो जाते हो, डूब जाते हो, उसी में रस देते हो, उसी स्थिति में खो जाते हो। और तुमको अनुभूति कौन सी होती है, जब पापा से मिलते हो तो एक ही चीज इंटेंसिटी से मन बुद्धि में छाई रहती है, एक ही स्मृति, कौन सी, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और क्या हो जाते हो, निर्विघ्न हो जाते हो, किसी भी विघ्न से परे हो जाते हो। विघ्न का प्रभाव ही तुम पर नहीं पड़ता है जब पापा से मिलते हो तो। और क्या हो जाते हो, पापा का संग लग जाता है। और पापा ने क्या कहा, पाप के संग के रंग में लाल हो जाते हो। यानी पाप समान बन जाते हो, शक्ति स्वरूप हो जाते हो, शक्तियों से भरपूर हो जाते हो, उसके जैसी स्थिति वाले हो जाते हो। ये सब कैसे होता है, जब पिपासा होती है उसका ज्ञान सुनने की, जब पिपासा होती है उसके समान बनने की, जब पिपासा होती है उससे मिलने की, तो ये सब चीजें होती है। और बाबा ने कहा इस स्थिति में क्या होता है, तुम्हारे अंदर कोई इच्छा होती है क्या, जब तुम बाबा से मिलते हो, उसके समान बन जाते हो, उसके संग का रंग तुमको लग जाता है, जैसा वो वैसे तुम हो जाते हो, एकाकार हो जाते हो, उसमें खो जाते हो, उसमें डूब जाते हो। बस वही 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 वही, उसके अलावा कोई नहीं। जब इस अनुभूति की गहराई में चले जाते हो तो क्या होता है, क्या कोई तुम्हारे अंदर आस रहती है, बाबा ने पूछा है। और बाबा ने कहा एक ही आश रहती है, क्या आश रहती है, पाप समान बनने की। बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा कह रहे हैं तुम्हें पाप समान बनने की आस रहती है, बाबा के कदम पर कदम रखने की आस रहती है। जैसा पापा है वैसा ही बनना चाहते हो। जैसे पापा सर्वशक्तिवान है तो तुम क्या बन जाते हो, मास्टर सर्वशक्तिवान। जो बाबा का स्वरूप है वो तुम्हारा स्वरूप है। बाबा लाइट माइंड, तुम भी लाइट माइंड, ऐसे बाप समान बन जाते हो। इस पूरी एक एक महावाक्य को देखना है तो क्या होगा, ये योग का बड़ा सुंदर प्रयोग हो जाएगा, एक योग हो जाएगा।
बहुत पावरफुल योग हो जाएगा। क्या देखना है? देखो, देखते हैं। अब एक-एक लाइन को देखते जाते हैं। हाँ, ये बहुत पावरफुल योग होगा, अनुभूति होगी इसकी बहुत सुंदर। आकारी फरिश्ते रूप में बाप दादा को देखना है। सफेद सफेद ब्रह्मा बाबा, उनकी प्रकृति में चमकते शिव बाबा। और क्या हो रहा है? वो आए हैं डायमंड हॉल में, देखो उनको आए हुए, और हम बच्चों को देख रहे हैं। रूहानी जातकों से मिलने आए ना, हमें देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। और जैसे ही बाबा की दृष्टि और मेरी दृष्टि एक होती है, बाबा की दृष्टि मुझ पे पड़ते ही मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। फील करना है, बाबा मुझे देख रहे हैं, मेरे को खुशी खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, आनंद। भगवान की दृष्टि और मेरी दृष्टि एकाकार। तृप्त हो रही हूँ, संतुष्ट हो रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो रही हूँ। ज्ञान का स्वरूप होती जा रही हूँ, ज्ञानमय अवस्था का बोध हो रहा है, यानी कि मुझे पूरा ज्ञान इजीली समझ में आ रहा है। ज्ञान मुरली सुनते सुनते मुरलीधर बन गई हूँ, जैसा बाबा वैसी मैं। बाबा की प्रेम की अनुभूति हो रही है, बाबा के प्रेम की गहरी अनुभूति हो रही है। और मन आत्मा बाबा से देखते देखते रो रिहान कर रही है, बस पापा आप ही और कोई भी नहीं, कभी नहीं। समाती जा रही हूँ बाबा मैं। जैसे आप हो वैसे मुझे बनना है, आपके हर कदम पे कदम रखना है। बाबा देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रही हूँ, और ये सब कुछ देखते देखते हो रहा है। गहरे प्रेम की अनुभूति, रूरिहान कि बस आप ही और कोई नहीं, आपके जैसा बनना है। और शक्तिशाली अवस्था की अनुभूति होती है। देखा, कितना सुंदर योग है। तो बाबा ने ये सब बताया है, जब बाबा आते हैं दृष्टि देते हैं तो क्या क्या होता है। उसके बाद पापा ने आगे क्वेश्चन किया है बच्चों से, समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? मतलब बाबा समान बनना यानी क्या? किन किन बातों में बाप समान बनना है? पूछ रहे हैं बाबा कि तुम्हें किन किन बातों में मेरे जैसा बनना है। हर बात में बाप समान बनना है। दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, सोच, स्थिति। बाबा ने कहा बन रहे हो और बने भी हो। देखो, बन रहे हैं हम बाबा समान और बने भी हैं। वो बच्चों का और बाबा का नाम सेम है। बाबा क्या है? विश्व कल्याणकारी। बच्चे क्या है? विश्व कल्याणकारी। बाबा का नाम क्या है? शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। और बाबा बेहद का बाप है, तो विश्व कल्याणकारी। और बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, तो हम कौन हुए? विश्व कल्याणकारी। बाबा बिंदु रूप, तो हम भी बिंदु। वो बिंदी तो हम भी बिंदी। वो ज्योति तो हम भी ज्योति। वो सागर तो हम उसकी लहरें। वो सूर्य तो हम उसकी किरणें। वो बीज, हम मास्टर बीज।
वो महाज्योति, हम ज्योति। वो सैक्रीन और हम उस सैक्रीन को पी जाने वाले छात्र। उस ज्ञान सागर को हप कर जाने वाली चिड़ियाएं हैं हम। उसको अपने में समा लेने वाले हैं हम। उसके साथ एक हो जाने वाले हैं हम। तो बाबा के गुण कौन कौन से हैं? बहुत सारे गुण हैं, फिर भी खास कौन कौन से हैं? रहम दिल, विश्व कल्याणकारी, उदारता, परोपकारी। ये सारे गुण हम में भी। रहम आता है, परोपकार, उदारता और विश्व कल्याणकारी। और बाबा ने कहा है, कौन बच्चे बाप समान बनते हैं? वही बच्चे बाप समान बनते हैं जो बाबा के हर गुण को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, धारण करते हैं, समा लेते हैं। बाबा जो काम करते हैं वो हमको करना है। बाबा क्या करते हैं? राजयोग सिखाते हैं। बाबा क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा क्या करते हैं? नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। और क्या करते हैं? बाबा जो जो करते हैं सब सब हमको करना है। एज इट इज एक्यूरेट कार्बन कॉपी बाबा की बनना है। हर एक बात में जो बाबा ने किया, जो बाबा कर रहे हैं वो हमें करना है। लक्ष्य क्या दिया है बाबा ने? बाप समान बनना। बाबा ने कहा सम्मुख रहने वाले नहीं, समान बनने वाले। बाबा के समान बनना है, चाहे हम कहीं भी रहें। हमारा लक्ष्य हमको बुद्धि में रहना चाहिए। चाहे हम मधुबन में रहें, मधुबन के बाहर रहे, सेंटर पे रहे, सेंटर के बाहर रहे, घर में रहें, कहाँ भी रहें, लेकिन दिल से उसके पास रहे। स्थूल सम्मुख रहने की यहाँ बात ही नहीं है। मन से उसके पास रहे, दिल से उसके पास रहे, बुद्धि से उसके पास रहे, लक्ष्य के साथ उसके पास रहे, उसके साथ रहे। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं? फॉलो फादर करने वाले। तो बाबा ने चेकिंग के लिए पॉइंट दिया है, चेक करो कहां तक बाप समान बने हो। बाबा ने कहा मैंने बाप समान बनने का वरदान तो तुमको दे दिया है। रोज अमृत वेला बाबा वरदान देता है, बाप समान भव, बाप दादा समान भव। पिछली मुरली में 4 वरदान दिए थे ना बाबा ने। कौन सी मुरली में 4 वरदान दिए थे? ब्रह्मा बाबा वाली मुरली में बाबा ने 4 वरदान दिए थे। सदा स्नेही भव, सदा न्यारे प्यारे भव, बाप दादा समान भव और नष्ट मोह कर्मातीत भव। वहां पे बाबा ने वरदान दिया था बाप दादा समान भव। तो बाबा ने कहा समान बनने का वरदान तो शुरू से ही बाबा ने बच्चों को दिया है। शुरू का बच्चे बाबा ने सबसे वरदान क्या दिया? सर्व शक्ति संपन्न भव, यानी मास्टर सर्वशक्तिवान भव, यानी बाप समान भव। बाबा ने कहा ये मैंने तुमको वरदान दिया है सर्वशक्ति संपन्न भव। लेकिन लौकिक में अगर तुम किसी से मिलते हो, किसी के भी पैर वैर छूते हैं, तो क्या वरदान, क्या आशीर्वाद देते? आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, यही आशीर्वाद मिलता है ना। और बाबा ने क्या वरदान दिया? बाबा ने वरदान दिया सदा ज्ञान धन, शक्तियों के धन से संपन्न भव।
ये ब्राह्मण जीवन का खजाना है। क्या खजाना है? ज्ञान धन। और दूसरा शक्तियां। ये क्या है? ब्राह्मण जीवन का खजाना, मोस्ट प्रीशियस, बहुमूल्य, अति वैल्यूएबल। ज्ञान और शक्ति, ये दो। वरदान याद रखना है, सर्वशक्ति संपन्न भव। बाबा हमको बहुत दिनों से दे रहा है वो वरदान, आज बाबा ने मुरली में मेंशन कर दिया। और ये वरदान बाबा ने दिए हैं भट्टी में, ये सभी वरदान बाबा दे चुके हैं, है ना। ज्ञान धन से संपन्न भव भी दिया है बाबा ने, सर्वशक्ति संपन्न भव तो बाबा रोज देते हैं। तो बाबा ने कहा ये ब्राह्मण जीवन का खजाना है। तो बाबा ने कौन कौन सी बातें बोली? एक तो बाबा आते हैं तो क्या क्या होता है, और दूसरा बाबा ने क्या बताया, समान बनना यानी क्या, उसको डिटेल डिस्क्राइब किया बाबा ने। फिर बाबा कह रहे हैं जब से ब्राह्मण जन्म लिया, अब बाबा ने ना ये जो 3 वरदान है ना लौकिक के, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, इन वरदानों का अलौकिक अर्थ बताया है। बाबा कहते हैं देखो, आयुष्मान भव यानी लंबी आयु होना, बड़ी आयु होना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है संगम युग की स्थापना से अंत तक जीना, यानी जब से बाबा के बने हैं तब से अंत तक जीना है ने बाबा का होके रहना, इसको कहते हैं आयुष्मान भव। जब से बाबा के बने हैं तब से बाबा के हर कार्य में ये पूरा अंत होने तक एक्यूरेट चलना, उसको कहते हैं जीना, बड़ी आयु भव। बाबा ने कहा लेकिन अगर बीच में ही अगर तुम ये ब्राह्मण जीवन से निकल जाते हो, पुराने संस्कारों में फंस जाते हो, या पुराने संसार में चले जाते हो, दुनिया अगर तुम्हें खींचती है, माया के प्रलोभनों में आ जाते हो, तो क्या कहेंगे? छोटी आयु वाले, यानी जन्म तो लिया लेकिन मर गए, ब्राह्मण जीवन से मर गए, ब्राह्मण जीवन के नियमों से मर गए, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं से मर गए। तो पुराने संस्कारों को नहीं अपनाना है, पुरानी दुनिया में नहीं जाना है, पुराना खत्म हो चुका है, नया जीवन हो चुका है। पास्ट इज पास्ट, पुराने से कोई नाता नहीं है अभी। माया पुराने की तरफ ही अट्रैक्ट करती है, बाबा से दूर करती है। इस चीज को अच्छे से समझना है। एक मुरली में बाबा ने कहा एक बार जहर खा के देख चुके हो, फिर भी खाने की इच्छा क्यों रहती है उस जहर को? एक बार देख लिया है ना दुनिया ने क्या दिया है, अच्छे से अनुभव कर लिया है ना। दुख ही तो था, अलग अलग तरह का दुख। अपने जीवन को मनुष्य आत्माओं के प्रति स्वाहा करके देख लिया ना, क्या मिला है? नासूर से जहर गहरा जख्म, ये हवा भी चले तो अंदर तक टीस उठती है, इतना दर्द दिया है। तो क्यों ऐसी आत्माओं की तरफ जाना, क्यों इस दुनिया में जाना, क्यों अट्रैक्शन रखना? पता है मिलना दुख ही है, तो क्यों उस दुख से प्यार हो जाना, क्यों उस दुख के लिए
सुख के सागर को, उस दुख से पार भी उसी ने लगाया है, उस दुख से निजात भी भगवान ही दिलाता है। तो क्यों जाना उस दुख की दुनिया में? ये मन में पक्का कर लेना, ये सच्चाई को ना अंतःकरण में बसा लेना कि अगर मैं किसी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, साधन के प्रभाव में आ रही हूं तो इसका हश्र क्या होगा। डीप में सोचना उस बात को कि अगर मुझे कहीं अट्रैक्शन हो रहा है, चाहे वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, वैभव का हो, कोई इच्छा हो, नाम मान शान की, कुछ भी हो, XYZ जो भी है, यदि हो रहा है तो क्या करना, बैठना एक जगह और सोचना उसके बारे में कि मुझे ऐसा हो रहा है, अब आगे क्या, अगर ये चीज बढ़ती रही इसका रिजल्ट क्या होगा, एंड में मेरे हाथ में क्या लगेगा। और इस राह पे चलते चलते कहीं मेरे और मेरे पापा के बीच में दूरी तो नहीं आ रही है, कहीं कुछ पाने के लिए सबसे बड़ी प्राप्ति से तो दूर नहीं हो जा रही हूं, किसी इच्छा के पीछे भागने में कहीं भगवान तो नहीं छूट रहा है। उस इच्छा, उस, मान लो कोई इच्छा है वो पूरी हो गई, लेकिन उस सफर में बाबा तो नहीं छूट जाएगा। एक एक चीज पे गौर करना है, देखना है मुझे भगवान मिला है जिसके लिए लाखों लोग मंदिर में भीड़ लगाते हैं एक दर्शन के लिए उसकी मूर्ति की, वो मुझे लाइव मिला है, लाइव। अब उसको नहीं छोड़ना है, 2500 साल भटके हैं उसके लिए, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी इच्छाओं में। संसार में कुछ नहीं है, ऊपरी दिखावा है, दुख ही दुख है, ये दुख की दुनिया है, दुख के अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में, सुख केवल भगवान से मिलता है। इतने जन्म, एक मुरली में बाबा ने बड़ा सुंदर कहा, आधा कल्प तुम देवताओं के साथ रहे, आधा कल्प तुम मनुष्यों के साथ रहे, अब कुछ समय भगवान के साथ रह के देख लो। कितना सुंदर माँ वाक्य है कि आधा कल्प, तुमको देवता अच्छे लगते हैं ना, देवताओं के साथ तुम 2500 साल रहे हो, मनुष्यों की अगर तुम्हें खींचे ना तो तुम 2500 साल रहे हो, रिजल्ट तुमने देखा है। अब मैं थोड़े टाइम के लिए आया हूं, वो कुछ समय मेरे साथ रहकर देखो, एक्सपीरियंस करना है ईश्वर के साथ रहने का, अनुभव करना है भगवान के साथ का। देखना है खुद को, और हर वो इच्छा जो बाबा से दूर करती है उसको खत्म कर दो, डीप 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 रियलाइज करके कि इस इच्छा के पूर्ति में मेरा भगवान मुझसे दूर हो रहा है, ये इच्छा किसी काम की नहीं है। ये इच्छा के कारण मेरा ज्ञान योग नहीं हो रहा है, इसके पीछे भागने में मेरी शक्तियां वेस्ट हो रही है, मेरा पुरुषार्थ कम हो रहा है। छोड़ दो उस चीज को, बिल्कुल नहीं करना। जो चीज मुझे हलचल में ला रही है, कुछ भी हो सकता है वो, अगर मेरा मन डावाडोल हो रहा है, हलचल हो रही है, मतलब वो माया है। ईश्वरीय कोई भी बात होती है ना, वो सुकून देती है, आराम देती है, ऐसा राहत मिलती है, लेकिन उसके अपोजिट हो रहा है, वो माया है, उसको छोड़ना है। माया सिर्फ मुझे बाबा से दूर करने आई है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी पुराना संस्कार,
पुरानी दुनिया का कोई भी अट्रैक्शन कुछ नहीं रखा है, सिर्फ दुख है। लास्ट में देखो दुख है। भगवान जैसा सुख कोई नहीं दे सकता है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये देहधारी है ना, ये तो दुख देने में पक्के हैं। ये भी अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि आत्मा क्या है ना, वैभव साधनों के पीछे जाकर भगवान को नहीं छोड़ती। आत्मा जब मोह में पड़ती है ना, तभी भगवान से दूर होती है। ये एक टेंडेंसी है आत्मा की, खास तो टेंडेंसी यही है। तो इससे बहुत दूर रहना है, बच के रहना है। भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। बेस्ट मुझे मिल चुका है, नीचे वालों से मुझे मतलब ही नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं अगर कोई पुराने संस्कार या पुरानी दुनिया में चला जाता है तो क्या होता है? छोटी आयु वाला होता है वो। फिर बाबा ने आगे बहुत सुंदर कहा है। बाबा ना बहुत प्यारा बाबा है, हमारी इतना सुंदर डिस्क्राइब करते हैं बाबा। बाबा ने कहा है कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चला जाते हैं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी न के बराबर होते हैं। कोमा की स्टेज क्या होती है? कॉन्शियस माइंड पूरी तरह खत्म रहता है, होते हुए भी नहीं होते हैं। ऐसी ऐसी वाली जो हालत होती है ना, वो कोमा की हालत होती है। फिर पापा ने कहा कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वो जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। यानी ब्राह्मण बने हैं, बाबा के बन गए हैं, बाबा को जान लिया है, धारणाएं कुछ नहीं करते हैं, अलबेलेपन में रहते हैं। रेगुलरिटी बिल्कुल नहीं रहती किसी भी बात में, सिर्फ नाम के बच्चे होते हैं। तो पापा ने कहा है कभी कभी जाग जाते हैं, कभी कभी उनको लगता है पुरुषार्थ करना चाहिए, कभी कभी अचानक से कुछ लहर आ जाती है, नहीं करना है, अचानक से कुछ ऐसा थोड़ी देर की जागृति आती है। लेकिन बाबा ने कहा वो भी कुछ समय की होती है। तो वो जिंदा रहना भी मरने के समान है। यानी ब्राह्मण जीवन के रूल्स रेगुलेशन में जीना ही जीना है। सिर्फ नाम के होके नहीं रहना है, नेमीनाथ नहीं बनना है। नेमीनाथ तो भी चलो नियम पालन करते हैं, ये तो बिल्कुल ही जो बाबा ने कोमा स्टेज बताई है, सिर्फ नाम होता है कि जानते हैं बाबा को, कोर्स किया है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई न धारणा है, न नियम है, न मर्यादाएं हैं ब्राह्मण जीवन की। तो बाबा ने आयुष्मान भव का अर्थ क्या बताया? सदा, शुरू से देखो बाबा ने कहा है सदा, आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन, श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। बाबा के बनने के बाद कितना कुछ मिलता है, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्तियां, प्राप्तियां, सफलता, विजय, आनंद, परमानंद, अतीन्द्रिय सुख। उसके अलावा भगवान का साथ, ईश्वर का संग, उसकी मदद, उसकी प्रेजेंस। ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियों में जीना बड़ी आयु है। जो कुछ मुझे मिला है ना, उसके अनुभव में मैं रहूं, उसकी स्मृति में मैं रहूं। ये श्रेष्ठ दिव्य जीवन मिला है, इसकी प्राप्तियों में प्राप्ति की स्मृति हमेशा रखनी है, उसमें जीना बड़ी आयु है।
अनुभव के साथ जीना, थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली। ब्राह्मण जीवन जीना यानी मौज की जीवन जीना। ब्राह्मण जीवन जीना यानी श्रेष्ठ धारणाओं की जीवन जीना। ब्राह्मण जीवन जीना यानी श्रेष्ठ कर्म की जीवन जीना। ब्राह्मण जीवन जीना यानी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, जो ऊपर बाबा ने बताया। ब्राह्मण जीवन यानी जीवन में अति उमंग, अति उत्साह, बहुत खुशी, खुद भी खुश रहना, दूसरे को भी खुश रखना, अपने आप को बहुत हाईली स्टेज पे रखना, बहुत शांत, अंतःकरण एकदम शांत हो। पवित्रता, प्योरिटी सबसे बड़ी क्वालिटी ब्राह्मण जीवन की, प्योरिटी। इन अनुभूतियों में जीना, आनंद अतीन्द्रिय सुख में जीना, यह बड़ी आयु, इस जीवन की श्रेष्ठता को अनुभव में लाना, इस दिव्यता को, इस डिविनिटी को अनुभव करना कि क्या मेरे जीवन में चेंजेस आया है। बाबा का बनने के बाद और बाबा का बनने के पहले के जीवन को कभी कभी कंपेयर करना, सोचना मैं क्या थी और मैं क्या हो गई, देखना कितना चेंज फील होता है, कितना कुछ बाबा ने दिया है। प्राप्तियों की लिस्ट हमेशा सामने रखना, तो कभी आत्मा वह इधर उधर नहीं जाती है। तो इसको बाबा ने क्या कहा है, बड़ी आयु वाले, आयुष्मान भव का अर्थ है शुरू से अंत तक, जब से बाबा के बने हैं तब से कंटिन्यूशन में ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियों में जीना, यानी उमंग में जीना, उत्सव में जीना, उत्साह में जीना, खुशी में जीना, आनंद में जीना, ज्ञान युक्त जीवन जीना, पवित्रता का जीवन जीना, शांतिमय जीवन जीना, खुद भी श्रेष्ठ बनना, दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बनना, खुद भी आगे बढ़ना, दूसरों को भी आगे बढ़ाना, शुभ भावना, शुभ कामना में जीना, संतुष्टता के साथ जीना, पल पल की अंडरस्टैंडिंग के साथ जीना, भगवान के साथ जीना, भगवान के साथ हर पल अनुभव करना, वो अथॉरिटी, वो भगवान आया है, इस बात को पल पल अनुभव करना कि मेरा साथ कौन दे रहा है, मेरे साथ कौन है, मैं किसकी हूं, कौन मेरा है, इसको डीप रियलाइज करना। तो कौन सा वरदान एप्लीकेबल होगा, आयुष्मान भव का। तो बाबा ने कहा है बड़ी आयु हो गई, मान लो किसी की आयु बहुत लंबी है लेकिन बेचारा बीमार हो, तो अरे रे कोई मतलब का नहीं है ना। तो पापा ने आगे कहा है, पापा ने कहा है बड़ी आयु भाव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना, हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना। और हेल्दी रहने का अलौकिक मीनिंग क्या होता है, निर्विघ्न रहना। यानी निर्विघ्न रहने का मतलब ये नहीं है विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न आएंगे लेकिन विघ्नों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, विघ्नों का कोई असर नहीं होगा, विघ्नों से परेशान नहीं होंगे, विघ्नों से डरेंगे नहीं, विघ्नों से दिल शिकस्त नहीं होंगे, उदासी नहीं आएगी, परेशान नहीं होंगे। पापा ने एक मुरली में बड़ा सुंदर अर्थ बताया निर्विघ्न का, न मेरे लिए कोई विघ्न बने, न मैं किसी के लिए विघ्न बनूं, न किसी के दिए हुए विघ्न का मुझ पे प्रभाव पड़े, उसको बाबा ने निर्विघ्न कहा था। तो बाबा ने कहा तंदुरुस्त रहना है ना, निर्विघ्न रहना। बार बार उलझन, बाबा ने बड़ा सुंदर कहा है, बाबा कह रहे हैं
बार बार उलझन में या दिल शिकस्त स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। बीमार होते हैं तो कहाँ पे बैठते हैं? बिस्तर पे लेटते हैं ना। तो यहाँ बाबा कौन सा बिस्तर बोल रहे हैं? दिल शिकस्त स्थिति, फेडअप हो जाना, उदास हो जाना, कुछ अच्छा नहीं लगना, मन नहीं लगना, दुखी होना, परेशान रहना, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, अजीब सी बोरियत की स्थिति, खालीपन की, सन्नाटे की स्थिति। सोचते ही रहना, उलझे रहना। तो इसको बाबा ने क्या कहा? इस बिस्तर के हवाले नहीं होना है। यानी इनमें से एक भी स्थिति नहीं होनी चाहिए आत्मा की। बाबा ने कहा जब कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना, बिस्तर पे लेट जाते हैं। बाबा ने कहा ये छोटी मोटी चीजें जो तुम्हारे सामने आती है ना, छोटी छोटी सिचुएशन, उनको तो चलो तुम चलते फिरते सॉल्व कर लेते हो, इतनी तो तुम में कैपेसिटी है। क्या करते हो? छोटी छोटी बातों को चलते फिरते तुम सॉल्व कर लेते हो। लेकिन जब कोई बड़ी सिचुएशन आती है, कोई बड़ी समस्या आती है, तो क्या होता है? टेंशन में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो। अब क्या होगा, कैसे करूंगी? उदास हो जाते हो, फेडअप हो जाते हो। मन क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है, हलचल में आ जाता है, अस्थिर हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, परेशान हो जाता है। तुम्हारी भी कोई इच्छा नहीं होती, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने कहा जब तुम बीमार होते हो तो क्या हालत होती है तुम्हारे शरीर की? न तुमको खाने की इच्छा होती है, न पीने की इच्छा होती है, न तुम्हारी उठने की इच्छा होती है, न चलने की इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? लेटे रहें, सोए रहें, बस पड़े रहें। सेम जब कोई सिचुएशन आती है और तुम फेड अप हो जाते हो ना, तो क्या होता है? तो तुमको योग में बैठने की इच्छा नहीं होती है, योग ही नहीं अच्छा लगता। बाबा के सामने बैठते हो, देखते हो बाबा को और रुक जाते हो, या बैठे ही रहते हो बस उदासी से बाबा को देखते हुए। योग करने का मन ही नहीं होगा, कोई क्रेज ही नहीं होगा, कोई थॉट ही नहीं चलेगा। ज्ञान भी सुनोगे तो केवल ऊपरी ऊपरी, क्या सुना याद ही नहीं। सुनते सुनते कोई पूछे ना अभी क्या बोला, तो भी बता नहीं सकेंगे कि क्या बोला, क्योंकि दिल से नहीं सुनेंगे। सुनने पुरता सुनते हैं, वो भी नियम कि मुरली मिस नहीं होना नियम है, इसके लिए सुनते बैठेंगे वो टाइम में। सेवा की इच्छा ही नहीं होगी, सेवा में दिल ही नहीं लगेगा, बोर होगा। और अगर करेंगे भी तो डर से करेंगे, दिखावे से करेंगे। कोई क्या बोलेगा, इसको सेवा दी और इसने मना कर दिया, ऐसे कैसे? तो बातों को चिंतन में रख के सेवा करेंगे, लेकिन दिल नहीं लगेगा सेवा में, मन नहीं लगेगा अंदर से। करने पूर्ति करेंगे, बिना स्थिति के सेवा करेंगे। तो पापा ने कहा इसको तो तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे ना। ब्राह्मण जीवन की तंदुरुस्ती यानी किसी भी विघ्न के वश नहीं होना, किसी भी परिस्थिति के अधीन नहीं होना। कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति मुझ पर हावी ना हो। मेरी स्थिति का कंट्रोल मेरे हाथ में रहे। कोई भी मेरी स्थिति को नीचे ना करे। मेरी स्थिति हमेशा मौज की रहे, शांति की रहे, खुशी की रहे, आनंद की रहे। ज्ञान में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहे, योग में मेरी कशिश बनी रहे, सेवाओं में मैं दिलो जान से सेवा करूं। इसको कहेंगे ब्राह्मण जीवन की तंदुरुस्ती। तो बाबा ने कहा ये जो सारी क्वालिटीज है ना, इसको कहा जाता है बड़ी आयु वाले निरोगी। इसको क्या कहते हैं? बड़ी आयु वाले, अर्थात निरोगी भव, आयुष्मान भव। पूरे उमंग उत्साह, पूरे आनंद के साथ, सर्व प्राप्तियों की स्मृति को, सर्व प्राप्तियों की स्मृति में मौज के साथ
हर पल को एंजॉय करना, हर मोमेंट को एंजॉय करना, हर ब्राह्मण जीवन के नियम और मर्यादाओं का पालन करना सर्वोच्च स्थिति में। ये है आयुष्मान भव, निरोगी भव। भगवान के साथ का अनुभव करना, पल पल उसको साथ रखेंगे ना, ये सब कुछ इधर एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो साथ है, उसके संग का रंग लगेगा ही लगेगा। तो बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा ये है बड़ी आयु वाले होना, निरोगी होना। तो बाबा ने आज जातकों को देखा, यानी डीप इंटेंसिटी ज्ञान के लिए तलब, तड़प, खींच बाबा के ज्ञान की, ज्ञान उसके मुख से उसका ज्ञान सुनने की, या केवल उसका ज्ञान ही सुनने की। फिर उससे मिलने की तड़प कि अरे अमृत वेला वो आने वाला है, इसे खींच होना, बार बार नींद खुलना, पापा आएगा, पापा आएगा, पापा से मिलना है, अमृत वेला, खींच होना, तड़प होना, उसके समान बनने की तलब होना, मुझे तुम्हारे समान बनना है, जैसे तुम होना वैसे ही मुझे बनना है। तो बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। जब बाबा देखता है तो बहुत कुछ होता है, वो डिस्क्राइब किया है बाबा ने। फिर समान किन किन बातों में बनना है वो बताया बाबा ने। फिर वरदान बाबा ने कौन से दिए वो बताया है। फिर लौकिक वरदान को अलौकिक रीति से बाबा ने समझाया है। तो इतना सब कुछ बाबा ने, उसके आगे और वरदान है जिनको बाबा ने डिस्क्राइब किया है, वो कर लेते हैं। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना, इस चीज को डीप डीप रियलाइज करना है। डीप, क्या बाबा की मुरली में मुझे खींच होती है? मुरली सुनने जाती हूँ तो केवल नियम पूर्वक जाती हूँ, या वो क्या बोलने वाला है, आज वो मुझसे क्या बात करने वाला है, आज वो मुझे क्या बताने वाला है, ये खींच होती है। ऐसी खींच होना मुरली में, उसकी मुरली सुनते सुनते आत्मा सर्वोच्च स्थिति पे चले जाना, इतना सुख मिलना, इतनी खुशी होना, और आत्मा झूमती रहे। देखो जब मुरली का आनंद आता है ना, तो आत्मा अंदर ही अंदर झूमती है, और जब आत्मा झूमती है ना तो शरीर भी झूमता है। ये बहुत, जिसको बाबा बोलता है ज्ञान डांस करना, ऐसे डायरेक्ट नहीं हिलना, ऑटोमेटिकली बॉडी में थोड़े थोड़े से स्लाइटली मूवमेंट होते हैं। जब आत्मा को आनंद आता है ना, तो बड़ा ऐसा लगता है बाबा तुम्हारी मुरली चलती रहे। तो और जब उसकी वाइब्रेशन, जब उसकी शक्तियां समाती है, तो इतनी सुंदर अनुभूति होती है, बहुत सुंदर अनुभूति होती है। तो ये सब कुछ अपने आप में चेक करना है, और बाबा के वरदानों को स्मृति में रखना है। और ये सारे सिम्टम जो बाबा ने बताए हैं बड़ी आयु के और निरोगी भव के, ये मुझ में कहाँ तक कितने परसेंटेज में है, और जो नहीं होना चाहिए वो अगर कुछ है तो उसकी चेकिंग करनी है। ये आज की मुरली का इतना। अव्यक्त मुरली बहुत कुछ हमें ना, अव्यक्त मुरली, साकार मुरली, बाबा की मुरली हमें डीप रियलाइज कराती है। बाबा की मुरली सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन कराती है। तो सेल्फ को रियलाइज करके सदा के लिए चेंज करना, और गॉड को रियलाइज करके उसके उन वाइब्रेशंस को अपने में समाते रहना। ठीक है, चलिए, ओम शांति।